हूती की अमेरिका पर पलटवार की तैयारी हुई है। हूती प्रवक्ता की अमेरिकी नेवी को धमकी सामने आई है। यूएस नेवी पर होंगे मिसाइल हमले, ये कहा गया है। अमेरिका ने हूती के 8 ठिकानों पर बमबारी की, जिसके बाद यह धमकी अब हूती की तरफ से अमेरिका को दी जा रही है। हूती भी किसी सूरत में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका को लगातार दे रहा है चुनौती। अमेरिका और हूती का संग्राम भयंकर फेज में पहुंच चुका है। हूती ने बीती रात अमेरिका के सैन्य जहाज पर विध्वंसक हमला किया और इस हमले के बाद अमेरिका ने हूती के खिलाफ ऑपरेशन पोसाइडन आर्चर शुरू कर दिया। अमेरिका ने अपने 5 सहयोगी देशों के साथ हूती के ठिकानों पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए। यमन की जमीन पूरी रात धमाकों से दहलती रही। लाल सागर की जंग अब विश्व युद्ध में बदलने की ओर बढ़ रही है। खुफिया रिपोर्ट है कि ईरान की मदद से हूती अमेरिकी नेवल फ्लीट पर बड़े हमले की तैयारी कर चुका है और अगर यह स्ट्राइक कामयाब हुई तो ईरान अमेरिका की सीधी जंग शुरू हो सकती है। लाल सागर में रण का सबसे भीषण चरण शुरू हो चुका है। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग पर इस वक्त अमेरिका और यमन के मिलिटेंट ग्रुप हूती के बीच महासमर छिड़ चुका है। जनवरी महीने में 7वीं बार अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को यमन में हूती के ठिकानों पर हमले करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। लाल सागर में तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से बीती रात अमेरिका के फाइटर जेट उड़े और यमन में बारूदी बरसात शुरू कर दी। देर रात यूएस नेवी के फाइटर जेट्स ने यमन में हूती के ठिकानों पर बमबारी और मिसाइल हमले शुरू कर दिए। यूएस के साथ साथ ब्रिटिश सेना के फाइटर जेट्स ने साइप्रस के अक्रोतीरी एयरबेस से उड़ान भरी और हूती पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। दोनों देशों के पायलट्स ने हूती के ठिकानों पर विनाशक बम वर्षा की। लाल सागर में तैनात यूएस, कनाडा, नीदरलैंड्स, बहरीन, ऑस्ट्रेलिया, यूके की सेनाओं ने हूती के खिलाफ साझा ऑपरेशन चलाया। यूएसएस ड्वाइट आइजनहावर से यूएस के F-18 विमान उड़े। अक्रोतीरी बेस से यूके के यूरोफाइटर टाइफून ने उड़ान भरी। इसके साथ ही हूती पर टॉमहॉक लैंड अटैक मिसाइल से भी हमले किए गए। दक्षिणी लाल सागर से युद्धपोत और सबमरीन से भी मिसाइलें बरसाई गईं। यूएस अलाइड फोर्सेस ने हूती के 8 ठिकानों पर भीषण हमले किए। इनके टारगेट पर हूती के अंडरग्राउंड स्टोर, मिसाइल, ड्रोन गोदाम और रेडार सेंटर बने। व्हाइट हाउस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इस साझा एयर ऑपरेशन की जानकारी दी। हूती के खिलाफ 7वीं बार अमेरिका ने बड़ी स्ट्राइक की है और इसके पीछे वजह है लाल सागर में बढ़ता हूती का आतंक। हूती संगठन ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ धरती के सबसे अहम समुद्री मार्ग पर मोर्चा खोल दिया है और 22 जनवरी को उसका टारगेट बना अमेरिकी सेना का एक कार्गो शिप। हूती प्रवक्ता कर्नल सारी ने कहा, लाल सागर में अमेरिका का एक सैन्य कार्गो शिप तबाह कर दिया गया। ये यमन के नजदीक अदन की खाड़ी से गुजर रहा था। उसी वक्त हूती ने इस पर एंटी शिप मिसाइल से हमला किया। अमेरिका का ये सैन्य कार्गो शिप अमेरिकी बेस पर रसद और हथियार पहुंचाने के मिशन पर था। अमेरिका के खिलाफ ये हूती का सबसे बड़ा हमला है और इसी हमले के बाद अमेरिकन एलाइड फोर्सेस ने हूती के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
हूती लाल सागर में अमेरिका के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया है। अमेरिकी खेमे के जहाजों पर उसके हमले रुक नहीं रहे हैं। हूती लाल सागर में अमेरिकी हवाई हमले का बदला लेने के लिए लगातार हमले कर रहा है। 14 जनवरी को हूती ने अमेरिका के एक डिस्ट्रॉयर को टारगेट किया, लेकिन हूती की मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। 15 जनवरी को हूती ने एक बार फिर हमला किया। निशाने पर अमेरिका का एक कार्गो शिप था। इस जहाज का नाम जिब्राल्टर ईगल है। हूती ने हमले को कामयाब बताया, जबकि अमेरिका ने हूती के हमले को नाकाम बताया है। इसके बाद 16 जनवरी को एक बार फिर हमले की खबर आई। हूती ने जोग्राफिया नाम के जहाज को टारगेट किया और मिसाइल दागी गई। अमेरिका का ये बल्क कैरियर किसी तरह बंदरगाह तक सुरक्षित पहुंच सका। 17 जनवरी को हूती ने लाल सागर में ड्रोन से हमला किया। जेनको पिकार्डी नाम के जहाज पर ड्रोन स्ट्राइक से आग लग गई, लेकिन अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि आग पर काबू पा लिया गया और सभी क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। 22 जनवरी को हूती ने अमेरिकी सेना के एक कार्गो शिप पर मिसाइल हमला किया। इस हमले में जहाज क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन अमेरिका ने जहाज की स्थिति पर कुछ नहीं कहा है। इस हमले के बाद ही हूती पर बड़े पलटवार हुए हैं। हूती के लगातार बढ़ते हमलों के बाद अमेरिकी खेमे ने ऑपरेशन पोसाइडन आर्चर शुरू किया, जिसका मकसद है हूती के हथियार जखीरे का अंत करना। हूती के हमलों को रोकने के लिए ब्रिटेन ने अपने सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ा दी है। यूके के नेवल बेड़े पर अपग्रेडेड वाइपर डिफेंस सिस्टम लगा दिए गए। इस एंटी ड्रोन और एंटी मिसाइल सिस्टम में नए सॉफ्टवेयर और नए वॉरहेड लगाए गए। ये दुश्मन की मिसाइल और ड्रोन को 110 किलोमीटर पहले ही ध्वस्त कर सकता है। अमेरिकी खेमे के 6 देशों ने अपने सबसे बेहतरीन अटैक और डिफेंस हथियार लाल सागर में तैनात कर दिए हैं। क्योंकि अब आशंका बढ़ गई है कि विश्व युद्ध का एपिसेंटर दुनिया का सबसे अहम जल मार्ग बन सकता है। क्योंकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है कि हूती ने अमेरिकी खेमे पर हमले बढ़ाने के लिए नए हथियार मांगे। हूती का टारगेट यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन है। ईरान से हूती को ज्यादा एडवांस ड्रोन और मिसाइल सप्लाई होने वाले हैं। ईरान से एडवांस मिसाइलें मिलने के बाद हूती अमेरिकी खेमे पर लाल सागर में विनाशक हमले करेगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है कि ईरान हर हमले में हूती का साथ दे रहा है और अब दुनिया की निगाहें ईरान के रुख पर टिकी है, क्योंकि माना जा रहा है कि ईरान ही तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकता है। ब्रिटिश मीडिया के एक सर्वे में सबसे ज्यादा खतरनाक ईरान को माना गया है। 32% लोगों ने कहा है कि ईरान वर्ल्ड वॉर शुरू कर सकता है। यह आशंका बढ़ गई है, क्योंकि अगर यूएस नेवी पर हूती का मिसाइल हमला कामयाब रहा तो इसका दोषी ईरान होगा और ये विश्व युद्ध की चिंगारी भड़का सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।